नमस्कार दोस्तों हम आपको आज की क्लास में एचसीएफ और एलसीएम के जो सेसफल के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन वो है कि वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है हमको, जिसमें 8, 10, 12, 15 व 16 से भाग देंगे तो वह सेसफल हो 4 बचे। ठीक है, तो इन संख्या में से कौन संख्या है जिसमें अगर 8, 10, 12, 15 व 16 का भाग देंगे तो शेषफल है वो 4 बचे। ठीक है, तो आप देखो पहले तो देखो इसमें देखो इन संख्या में 10 का भाग देंगे तो देखो इसमें भी 10 का पूरा पता चलेगा, इसमें भी 10 का पूरा पता चला जाएगा। तो ऑप्शन बी और डी ये तो हमारे कट हो जाएंगे ऐसे ही, क्योंकि शेषफल 4 बचना चाहिए, तो ये दो तो होंगे नहीं। अब देखो 424 और 244 है, इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 8, 10, 12, 15 और 16 का हमको एलसीएम निकालना है। इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है इनटू के करना है। के हमारी एक होती है प्राकृत संख्या होती है, क्या होती है प्राकृत संख्या, जिसका मान हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। प्लस क्या करना होता है, शेषफल करना होता है। क्या करना होता है हमको, शेषफल। ठीक है, प्लस है हमारा शेषफल। ठीक है, तो अब देखो 8, 10, 12, 15 और 16 का जब एलसीएम निकालेंगे तो इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या 16, तो 16 का टुकड़ा कर लो, उसको 2 के भाग में मार, तो 16 को लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब इसमें देखो 5 आ जाएगा और एक इसमें यहाँ पे 3 आ जाएगा और सब के सब आगे 5 3 15 और ये 4 3 12, 4 तो इसमें आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसमें देखो 16 गुणा 15, 16 को जब 15 से गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, कितना करेगा 8 करेगा 16 एकम 16, 16 8 कितना होगा 240। तो 240 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 240 गुणा देखो केक का मान यहाँ पे हम देखो, अगर केक का मान यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो ही, अगर 2 रखेंगे तो देखो 240 का डबल कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा, वो जो किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो केक का मान यहाँ पे हम अपने अनुसार 1 रख लेंगे। प्लस शेषफल कितना बच रहा है, हर अवस्था में शेषफल है वो 4 बच रहा है। तो 240 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 244 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी है इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है हमको, जिसको हम अगर 15, 18, 27 और 35 से उस संख्या में भाग देंगे तो शेषफल है वो हर अवस्था में 9 बचे। देखो शेषफल 9 बच रहा है तो मतलब लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो देखो ये तो ऑप्शन डी इसमें वैसे भी सही आंसर हो जाएगा। अब आपको मैं तरीका बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखो 15, 18, 27 और 35 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 15, 18, 27 और 35 का जब एलसीएम निकालेंगे, बड़ा कौन संख्या 35, तो 35 को हम लिख लेंगे 7 गुणा 5। क्या लिख लेंगे 7 गुणा 5। उसके बाद 27, तो 27 को हम लिख लेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, लिख लिया 3 गुणा 3। उसके बाद 18 है तो 18 को हम 3 गुणा 2 लिख लेंगे। उसके बाद 15 है, 15 को हम लिख लेंगे 3 गुणा 5। अब देखो सबसे ज़्यादा 3 किस में है, 3 ये आगे, तो ये कितना हो गया 27, तो ये हो जाएगा 27 गुणा। उसके बाद देखो 2 कितने बार है, 1 बार है। उसके बाद 5 एक बार लिख लेंगे हम। उसके बाद 7 एक बार लिख लेंगे। तो इसको जब गुणा करेंगे तो देखो 27 गुणा कितना हो जाएगा 7 में 35, 35 गुना 70 हो जाएंगे जब ठीक है, तो 7 7 तो कितना है 49 हो गया। कितना करेगा 4 करेगा 7 14 14 जाए कितना 18 होगा 1890। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 1890 आ जाएगा। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एलसीएम गुणा के प्लस शेषफल जोड़ना है, हमको क्या करना है प्लस का शेषफल जोड़ना है। ठीक है, तो एलसीएम 1890 आ गया। अब देखो के का मान इसमें हमको 1 ही रखना पड़ेगा, अगर 2 रख देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अपने इच्छानुसार में 1 रख देंगे, प्लस शेषफल कितना देगा 9 देगा, तो 9 जोड़ दो इसमें। तो 1890 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1899 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम दूसरे तरीके से भी कैसे कर सकते हैं। अगर किसी भी संख्या के एलसीएम में वो संख्याएँ हो जो 9 से क्या हो भाज्य हो, तो उन संख्याओं का जो डिजिट सम है, मतलब संख्याओं के अंकों का जो योग है वो हमेशा 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। तो इसको हम 0 इस प्रकार से भी कर लेंगे, तो अंकों का योग क्या है यहाँ पे जो 0 कर लेंगे, प्लस शेषफल दे रहेगा 9, तो 9 तो जिसके अंत में 9 आएगा, जिस संख्या के लास्ट में 9 है, मतलब जिस संख्या के अंत में 9 है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 5, 6, 7 या 8 से भाग करने पे शेषफल है वो 3 छोड़ती है, और उसी संख्या में जब हम 9 का भाग देंगे तो शेषफल है वो 0 छोड़ता है। देखो सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे 5, 6, 7 और 8 का। तो 5, 6, 7 और 8 का जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 का 7 हो जाएगा, और ये 2 कितनी बार आ जाएगा 2 गुणा 2। ठीक है, तो ये 5 दूनी 10,
इसको रख दो। 10 10 को 4 से गुणा करना 40, 40 को जब 21 से गुणा करेंगे तो 40 गुणा 21, जब 21 को 40 से गुणा करेंगे तो 840 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 840 आ जाएगा। तो 840 गुणा के प्लस क्या करना है, 3 करना है। तो अब के में केक का दो कितना मान रखेंगे इसको सेटिस्फाई कर दे। तो केक का मान अगर हम 2 रखेंगे इसमें तभी तो इसके बराबर हो जाएगा ना। अगर 3 रखेंगे, 3 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। तो पहले हम देखो 2 रख देते हैं केक का मान। तो 840 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। 1680 में जब 3 जोड़ेंगे तो 1683 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ये भी सही है। अब देखो ऑप्शन ए ये सही है नहीं है हम बताएं कैसे करेंगे। अब देखो इसमें देखना है कि 9 से भाग देने पर शेषफल 0 भी छोड़ती है। जब इसका देखो अंकों का जोड़ देख लो, अंकों का डिजिट सम देख लो। देखो 1 और 6 कितना होगा, 7, 7 और 8 कितना होगा, 15, 15 3 कितना होगा, 18। यदि अंकों के डिजिट सम में 9 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वो संख्या वो 9 से पूर्णतया भाज्य होगी। क्या होगी, 9 से पूर्णतया भाज्य होगी। तो 18 आएगा, इसका डिजिट सम कितना, 18 है। तो 18 में देखो 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो मतलब ये संख्या क्या है, 9 से पूर्णतया भाज्य है। तो ऑप्शन बी इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिसमें शेषफल है वो 0 ही बचेगा। या इसमें देखो दूसरा तरीका क्या है कि इन संख्याओं में से किसी भी संख्या में 9 का भाग दे दो सीधा ही, ठीक है। अगर 9 का भाग देंगे तो शेषफल जिस संख्या में 0 आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। इसमें देखो इनका डिजिट सम करेंगे, यदि संख्याओं का डिजिट सम करेंगे तो डिजिट सम में यदि 9 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वो संख्या है पूर्णतया 9 से भाज्य होगी, ठीक है। तो जिसमें 1 और 6 1 7 7 8 कितना, 15 15 दिन कितना हो गया, 18। तो 18 में देखो 9 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो शेषफल कितना बचेगा, 0 ही बचेगा। तो ठीक है, ये संख्या क्या है, 9 से पूर्णतया भाज्य होगी। तो ऑप्शन बी इस प्रकार से भी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हमको वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें 4 5 6 तथा 7 से जब भाग देंगे तो शेषफल वो क्रम से 2 3 4 तथा 5 बचे, ठीक है। तो वो संख्या बतानी है कि इनमें अगर इन संख्याओं का भाग देंगे तो शेषफल वो 2 3 4 तथा 5 बचे। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको एक नई चीज़ सीखनी है, वो है कि शेषफल है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अगर देखो किसी भी संख्या, जैसे हम देखो कोई भी संख्या जैसे 20 मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, जैसे 22 मान लेंगे। तो 22 में अगर 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगर 2 इसमें अगर 2 और जोड़ देंगे तो उसके बराबर हो जाएंगे। तो शेषफल कितना, -2 भी हो सकता है। कितना हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो शेषफल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो इसमें भी देखो शेषफल -2 हो जाएगा। इसमें देखो 5 में से जब 3 निकालेंगे तो भी -2 ही बचेगा। इसमें 6 में से 4 निकालेंगे तो भी -2 ही बचेगा। और 7 में से 5 निकालेंगे तो भी शेषफल -2 ही बचेगा। तो शेषफल सभी में क्या है, समान है। शेषफल कितना है, -2 है, वो क्या है, सभी में समान है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, इनका 4 5 6 तथा 7 का क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। इसका देखो 4 5 6 और 7 का जब एलसीएम निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 7 हो जाएगा। फिर देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 में जब 35, 35 को 2 से गुणा करेंगे 70, 70 को जब 6 से गुणा करेंगे 7 को 42, कितना हो जाएगा, 420 एलसीएम। कितना एलसीएम आ जाएगा, 420 आ जाएगा। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एलसीएम गुणा के प्लस क्या करना है, शेष पर लिखना है, ठीक है। प्लस शेष पर लिखना है। तो देखो 420 गुणा के, तो के का मान हम यहाँ पर 1 ही रखेंगे। अगर 1 से ज़्यादा रखेंगे तो ये जो ऑप्शन में दे रखा है उसको किसी को भी फॉलो नहीं करेगा। तो के का मान हमने 1 रख दिया। अब शेष पर देखो यहाँ पे -2 है तो -2 लिख देंगे, ठीक है। तो 420 में से जब 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 418 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 418 हो, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो देखो जो पहले क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। इसमें देखो अंकों का योग पता करना है हमको, ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक अक्ष से एक छोटी संख्या मतलब एलसीएम निकालना है। उसके बाद छोटी पूछ लिया मतलब एलसीएम निकालना है। जैसे 8 9 12 14 और 36 से अगर विभाजित करेंगे तो प्रत्येक बार वो शेषफल 4 बचता है। क्या बचता है, शेषफल 4 बचता है। लेकिन अक्ष वो 11 से विभाज्य है तो अक्ष के अंकों का योग बताना है हमको। क्या बताना है, अक्ष के अंकों का योग बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। अगर हम 8 9 12 24 और 36 का हमको एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना 8 9 12 14 और किसका निकालना, 36 का एलसीएम निकालना इंटू के प्लस क्या बता, शेषफल। तो प्रत्येक बार शेषफल कितना बचता है, 4 बचता है। कितना बचता है, 4 बचता है, जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है हमको। देखो इसमें 9 का आ गया, 9 और 9 का किस किस में मतलब 9 और 36 आ गए। तो इसका मतलब डिजिटल सम कितना हो गया, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि किसी भी संख्या के एलसीएम में अगर एलसीएम पूछ रही है और एलसीएम में 9 और 36 का भी एलसीएम पूछे तो उसका डिजिटल सम है वो 0 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 गुणा के प्लस 4, तो ये कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ऐसी संख्या जिसका डिजिटल सम
4 हो वही आंसर होगा। ठीक है, इसमें भी देखो अक्ष के अंकों का योग पूछ रहा है, मतलब इसका डिजिट का सम पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। किस संख्या का डिजिटल सम 4 है, वो हम आप ऑप्शन देखें तो ये सब 5 है, तो इसका तो 5 हो गया, इसका 6 हो गया, इसका 9 हो गया, तो ऑप्शन डी देखो 4 है तो 4 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।